कोऑर्डिनेट तुम्हारा एक बार कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम लोग अपने सिलेबस की चीज़ें पे मूव करना शुरू करेंगे। देखो, अब तक तुम लोग क्या क्या सीखा था, बस मैं लिखते जा रहा हूँ, तुम लोग ध्यान में लेते आना। पहला था तुम्हारा डिस्टेंस फार्मूला सिखाया था मैंने। दो ही चीज़ तो सीखा, एक डिस्टेंस फार्मूला सीखा था और एक क्या सीखा था। फिर डिस्टेंस फार्मूला के अंदर फिर बहुत सारे अलग अलग क्वेश्चन थे। इसमें एक क्या, तुम्हें एक तो डिस्टेंस निकालना, नॉर्मल सा क्वेश्चन। फिर तुम्हें मिला इक्विडिस्टेंस। इक्विडिस्टेंस वाला, ठीक है। उसके बाद तुमने जाना था कि कोई भी मतलब क्वाड्रिलेटरल को एग्जैक्टली क्या स्क्वायर रहेगा या रोम्बस रहेगा या पैरेललोग्राम, मतलब क्वाड्रिलेटरल को डिफाइन करना कि कौन सा क्वाड्रिलेटरल क्या बनेगा, वो भी सीखा था, ठीक है। उसके बाद मैंने फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल सिखाया था। बस अभी तक दो ही लेक्चर हुआ था जिसमें यही सब कुछ पढ़ाई हुई थी। एक डिस्टेंस फार्मूला में डिस्टेंस निकालना और इक्वी डिस्टेंस का कंसेप्ट, और फिर कोई भी क्वाड्रिलेटरल का वर्टिसेस दिया है तो उसको कैसे डिफ्रेंशिएट करोगे बिटवीन स्क्वायर, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, और ट्रायंगल के केस में भी कैसे ट्रायंगल को डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो करना क्या था, सिंपली डिस्टेंस निकाल के आगे का काम करते जाना था। फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल मैंने सिखाया था। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता था, तो 1/2 मॉडुलस ऑफ x1 y2 माइनस y3, y फिर क्या प्लस x2 x2 y3 माइनस y y1 और y x3 plus y1 माइनस y y2, minus y2 ठीक है। ये मॉड्यूलस। सब कुछ सिखाया था। अब इसी में तुम्हें एक चीज़ और आज सिखा रहा हूँ मैं, वो है तुम्हारा कोलिनियर। क्या है आज जानने को, कोलिनियर ऑफ पॉइंट्स, या कोलिनियर क्या होता है। कोलिनियर मतलब पता है क्या होता है किसी को, हाँ सर। क्या होता है बताओ। सर जब सारा पॉइंट एक लाइन पे होता है तो उसको कोलिनियर पॉइंट कहते हैं। सिर्फ एक ही स्ट्रेट लाइन होना चाहिए, अलग अलग स्ट्रेट लाइन पे वो मूव नहीं कर सकता है, ठीक है। जैसे ये तुम्हारा 3-4 पॉइंट है, 1 2 3 4, और इस चारों का चारों एक अगर स्ट्रेट एक ही स्ट्रेट लाइन पे है तो क्या कहलाएगा, चारों पॉइंट कैसा है, कॉलिनियर पॉइंट है, ठीक है। तो कॉलिनियर ये होता है। तो अब जो सीखना है तुमको यही कि तुम्हें अगर 2-3 पॉइंट दे रखा है, ठीक है, जैसे कोऑर्डिनेट का तुम्हें 3-4 पॉइंट का कोऑर्डिनेट दे रखा है, उसको तुमको क्या प्रूफ करना है, ये कॉलिनियर पॉइंट्स है या नहीं है, तो इसको कैसे प्रूफ करेंगे। तो ये आज हम लोग ये चीज़ सीखेंगे। अच्छा, एक स्ट्रेट लाइन का एरिया कुछ निकलेगा क्या, कुछ होगा क्या कभी भी, नो सर। नहीं होगा। तो नहीं सर। अगर अगर ये पूरा का पूरा एरिया इक्वल टू 0 हो जाएगा तो पॉइंट क्या हो जाएगा वो बताओ। वो तीनों कोलिनियर। पॉइंट क्या हो जाएगा, को, ठीक है। अगर तुमसे कोलिनियर प्रूफ करने बोला पॉइंट्स को, समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाहा। तुम एक यस ट्रायंगल सर। का एरिया निकाल सकते हो, एक स्क्वायर का एरिया, मतलब एक क्लोज फिगर कुछ भी का एरिया निकाल सकते हो। क्या एक स्ट्रेट लाइन का एरिया निकलेगा, नो सर। कुछ होगा इसका एरिया, 0 रहेगा, नहीं। ठीक है। तो बस इसको प्रूफ करने के लिए क्या करोगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू अगर 0 हो गया तो वो सारा का सारा पॉइंट क्या कहलाएगा, कोलिनियर। कोलिनियर कहलाएगा। अभी तो कोलिनियर में बहुत सारे पॉइंट आएंगे, बट तुम्हें कितने पॉइंट का सीखना है, तो 3 पॉइंट का। कितने पॉइंट का, 3 पॉइंट का। एक तो ये है। दूसरे तरीके से इसको कैसे प्रूफ करेंगे, जैसे समझते चलना, एक स्ट्रेट लाइन है, इस पे 3 पॉइंट दे रखा है, कोई पॉइंट ए, कोई पॉइंट बी और कोई तीसरा पॉइंट सी। अगर ए बी का डिस्टेंस और बी सी का डिस्टेंस को ऐड करें और वो कितने के बराबर मिल जाए, ए सी के डिस्टेंस के बराबर, तो भी पॉइंट क्या कहलाएगा, हाँ जी क्या कहलाएगा, कैसा पॉइंट, कोलिनियर। कोलिनियर, ठीक है। समझ में आया। यस सर।
किसी को डाउट इसमें नहीं ना? ऐसे भी ये जब यूक्लिड सर पढ़ोगे तो हमको ये वाले में, इस वाले में हाँ ए बी प्लस बी सी वो वाला। देख इधर, ये 5 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर है, और ये ए बी 5 सेंटीमीटर ही ले लेते हैं, और बी सी तुमको 3 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। इन दोनों को ऐड करेगी कितना मिलेगा? ए सी के डिस्टेंस के बराबर मिलेगा, हाँ ठीक है। तो ये तीनों पॉइंट तब क्या कहलाएगा? कोलिनियर हाँ कहलाएगा। अगर एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, और ये तीसरा पॉइंट यहाँ आ गया, तो जरूरी थोड़ी है कि इन दोनों पॉइंट का डिस्टेंस ए बी का और जो बी सी का डिस्टेंस होगा वो ए सी के डिस्टेंस के बराबर होगा। क्या कभी सुना है ऐसा? इसमें ए बी का डिस्टेंस और बी सी का डिस्टेंस ए सी के इक्वल आएगा कभी? आ सकता है, बहुत कम चांस पे आएगा। हाँ आ सकता है कि नहीं आ सकता है? हाँ आ सकता आ है सकता सर। है, ठीक है। बट अभी ऐसा जानना है तो, बट ये कॉलिनियर है क्या? नहीं नहीं ना। लेकिन इसको ऐसे समझो कि कॉलिनियर प्रूफ करने के लिए अगर ए बी और बी सी का डिस्टेंस ऐड करे और ए सी के डिस्टेंस के बराबर आ गया तो तभी वो कॉलिनियर कहलाएगा। एक चीज़ ये भी पॉसिबल है कि ए बी बी सी और ए सी ये डिस्टेंस इक्वल मिल सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि बार बार मिले इक्वल डिस्टेंस, ठीक है। तो इसलिए कॉलिनियर प्रूफ करने का सबसे इजी वे क्या होता है? आइदर आप एरिया इक्वल टू 0 कर दो, या दूसरा ए बी प्लस बी सी का डिस्टेंस ए सी के डिस्टेंस के बराबर कर दो, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें? बस सर। नहीं चलो ठीक है, तो इस पे कुछ क्वेश्चन करें। इसको बनाने का आसान तरीका तुम्हारा इस पे जाएगा, एरिया वाले पे, ठीक है। इससे सॉल्व करोगे तो इजीली बनेगा। इस वाले से दिक्कत करेगा क्योंकि इसमें ए बी में रूट के अंदर आएगा, बी सी भी रूट के अंदर आएगा, फिर ए सी भी तुम्हारा रूट के अंदर आएगा, और फिर रूट के अंदर अगर वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं निकल के आया तो फिर तो दिक्कत करेगा ना। इसलिए कोशिश करना एरिया ऑफ ट्रायंगल को हमेशा 0 करने का। कोई दिक्कत इसमें? कोलिनियर अब प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन दे इस पे। दे रहे हैं, लिखना, बनाते चलना इसको। तुम्हारे पास पॉइंट है 2,5 4,6 एंड 8,8। इसको कोलिनियर प्रूफ करना है, करो। हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, तो देख करके दिखो। सर है। कॉलिनियर है, ठीक है। बाकियों Yes. को अच्छा, और लोग को देखते हैं। सर आ गया। क्या आया? 0 आया एरिया। हाँ 0 आया। ठीक है। तो ये पॉइंट तीनों क्या हो गया? कोलिनियर हो गया। सर 0 आया। हाँ ठीक है। समझ में आया? और बाकी सबसे बना? बना रहे हैं। सर ठीक है, बनाओ। हाँ सर 0 आया। ओके। आयुष, कृतिका, पुष्कर, यस सर 0 आया। ठीक है। चलो ठीक है, अब बन जाएगा ऐसा क्वेश्चन। इसको दोनों तरीके से सॉल्व कर सकते हो। आइदर ये ए ले लेना, इसको बी, इसको सी एज्यूम कर लो। यस ए सर बी का 0 आ गया।
आ गया ना, ठीक है। ए बी का डिस्टेंस, ठीक है चलो ठीक है। ए बी का डिस्टेंस और बी सी का डिस्टेंस कितने के बराबर हो जाए? ए सी के डिस्टेंस के बराबर हो जाए तो कोलिनियर हो जाएगा, या फिर एरिया अगर 0 हो गया तो ये क्या हो जाएगा? तीनों पॉइंट कोलिनियर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें? नो सर। चलो इसका दूसरे तरीके का क्वेश्चन तो मूव करते हैं फिर। किसी को दिक्कत हो तो बोलना भाई। चलो ठीक है भाई, देखो नेक्स्ट। For what value of a points a comma 1 comma -1 and 11 comma 4 are collinear। ठीक है, एक किस वैल्यू के लिए तीनों पॉइंट्स कोलिनियर होगा? करना क्या है, 0 कर देना इक्वल, फिर वहां से ए का वैल्यू निकाल लेना। बनना चाहिए सबसे। The one. 1 Yes sir. ना, गलत है। पॉइंट दिख रहा है ना ठीक से? ए कॉमा 1 30 है क्या? सर 5 है क्या? सर 5। 30 भी नहीं। किसका 5 आया? अभिषेक? सर मेरा। हाँ ठीक है, सर सही है। हाँ ए 5। कैलकुलेशन गलत किया होगा जी। मेरा 5 आया है। ए 5 आएगा इसमें, ए का। हाँ मेरा 5 आ गया। आयुष बना, आयुष, अर्पित, अंशुल, बना रहे सर। ठीक है बनाओ। सर 5 आया। ठीक है। ओके ओके ओके। हाँ सर 5 आया। हाँ, कहाँ से आ रहा था तेरा कुछ और आंसर? गलत गलत मत बनाओ, आराम से बनाओ। ठीक है, बताना पड़ेगा किसी को? कोई है तो बोलो, डिस्कस कर देंगे। यस सर कर दीजिए। क्या करना होगा इसके लिए? एरिया कितना के इक्वल करना होगा? 0 के इक्वल करना होगा। Yes, इसके पहले का क्वेश्चन बन गया था ना, कोलिनियर sir. प्रूफ हो गया था ना वो। यस सर। हाँ ठीक है, तो इस केस में क्या करोगे? ये बोल रखा है कोलिनियर होना ही चाहिए ये तीनों पॉइंट, तो मींस क्या, एरिया क्या होना चाहिए ट्रायंगल का? 0 होना चाहिए। यस। तो फिर क्या लिखोगे? सिंपली इसको 3 पॉइंट ले लो, ए बी एंड सी लो। ठीक है, तो अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल्स टू 0 हो गया तो ये तीनों पॉइंट क्या हो जाएगा? कोलिनियर हो जाएगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी क्या निकल के आएगा? हाफ ऑफ x1 तुम्हारा क्या है यहाँ पे? x1 x2 x3 हमेशा डिफाइन कर लेना। ये x1, ये y1, x2 y2 और x3 एंड वाई। y। तो फॉर्मूला याद रहेगा। तो x1 a इंटू क्या होता था? y2 माइनस y3। तो -1 ये 4 लिखा हुआ था ना, कोई कंफ्यूज नहीं हो गया ना इसमें? -1 माइनस 4, फिर प्लस x2 तुम्हारा 1 था, फिर क्या होता है? y3 माइनस y1 होता है, तो 4 माइनस 1 और प्लस x3 और फिर मल्टीप्लाई y1 माइनस y2। तो y1
1 हो गया माइनस, फिर देखो y2 -1 है तो -1 ऐसा लिखना। ये गलती मत करना, हमेशा ध्यान रखना। ये इक्वल टू कितने के? 0 के। क्लियर है? हाँ सर लास्ट पे 11 की जगह 1 दिख रहा है। इलाज कराओ आँख का फिर। सबको 11 दिख रहा है, सिर्फ तुमको 1 दिख रहा है। अरे इसमें भी 1 ही दिख रहा है। बाकी लोग को 11 दिखा भाई, सिर्फ तुम्हें 1 दिखा है। हम कुछ नहीं कर सकते हैं। सर अभी भी दिख रहा है। देख लो फिर। देखो अब ये 2 तुम्हारा उस RHS मूव करोगे वो खत्म हो जाएगा। यस यहाँ पे हो गया -5a हो गया ना, यस सर प्लस ये 4 -1 3 हो जाएगा, ये +3, Yes. और इधर +11 और 1 और ये माइनस माइनस 1 प्लस हो जाएगा, तो 11 × 2 ये हो जाएगा तुम्हारा 22 = 0। बस इसको आप सॉल्व कर लेना। -5a + 25 = 0, -5a = -25, तो a का वैल्यू कितना? 5 यस 5। ठीक है, यस सर आया था सबका? ठीक है ना, इसमें कहीं दिक्कत किसी को? चलो इस पे एक क्वेश्चन और कर लेना, फिर हम लोग इस पे नया टॉपिक सीखेंगे। एक और अननोन वैल्यू निकालने का क्वेश्चन दे रहे हैं, ठीक है? आराम से बनाना है इसको, और सबका सही आना चाहिए इस बार तो। फाइंड द वैल्यू ऑफ k द पॉइंट्स 8, 1, 3, -4 एंड CA तुम्हारा 2, K आर कोलिनियर। क्या क्या है? नहीं दिख रहा है जी। 8, 1, 3, -4 एंड 2, K। सर जल्दी। 4 है क्या के का वैल्यू? नहीं 8, 1, 3, -4 नहीं, 4 नहीं है। -5 है क्या? -5। -5 हाँ सर -5 आ रहा है। हाँ -5 आएगा। चलो ठीक है, आगे बढ़े फिर। देखो हम सिर्फ वो सब क्वेश्चन अभी तुम लोग को डील करा रहे हैं जो तुम्हारे 9th अगर एग्जाम होता है तो उसमें पूछ सकता है, ठीक है?
सारे तरीके, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन अभी कराने को बाकी थे बट वो अगली क्लास में जानेंगे। जैसे तुम लोग को पैरेललोग्राम वगैरह पढ़ाए थे ना, तो उसमें सिंपली तुमको प्रूफ करना सिखाया था कि कौन पैरेललोग्राम होगा, कौन स्क्वायर होगा। बट तुम्हें क्वेश्चन ऐसा भी अराइज होगा कि पैरेललोग्राम का 3 वर्टिसेस दे देगा, ठीक है, 3 वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट देगा, बोलेगा चौथा निकालो। तो ये सारे क्वेश्चन तुम्हें 9th के कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अभी नहीं पूछ रहा है। जैसे तुम कोई भी ओलंपियाड्स वगैरह में अपेयर होगे तो ये सब क्वेश्चन अभी स्किप कर रहे हैं, फिर अगले साल इसको फिर से आराम से पढ़ेंगे, ठीक है। अभी सिर्फ उन सब क्वेश्चन पे फोकस कर रहे जो बहुत सारे ओलंपियाड्स वगैरह एग्जाम में क्या करता है, पूछते रहता है। ये सब चीज़ समझ में आया? ऐसा नहीं समझना कि ये सारा चैप्टर ये पूरा पढ़ ही लिया हम लोग अभी, ठीक है। चलो देखो, अब आगे हम लोग अब एक सेक्शन फॉर्मूला सीखेंगे। यार यही सेम 3 चीज़ें ही आगे क्लास में तुम्हें पढ़नी है 10 में, तो इसको ध्यान में रखना। ऐसा नहीं है कि अभी इसमें कुछ नया चीज़ इंट्रोड्यूस होने वाला है, यही सारा चीज़ रहेगा, बट कुछ वेराइटीज़ ऑफ क्वेश्चन बढ़ सकते हैं आगे चल के। सबका आंसर आ गया? तो इसमें के का वैल्यू -5। सर आ गया। हाँ सर। चलो बढ़िया है फिर तो। रिद्धिमा तुम्हारा आ रहा है कुछ? हाँ सर आ रहा है, सॉल्व कर ले रहे हैं सब। ओके। कृतिका, जूही, कृतिका और कौन है? स्मृति, हाँ सर आ गया। सुचेतन। चलो ठीक है, फिर बनाते रहना, आज असाइनमेंट दे देंगे लास्ट कितना क्लास में। बोले था आंसर? -5 इसका आंसर आएगा, k = -5, ठीक है। चलो फिर एक नया टर्म इसमें जानते हैं आज, वो है तुम्हारा सेक्शन फॉर्मूला। कितने को याद है सेक्शन फॉर्मूला? याद है सर। क्या था बताओ? सर mx2 अगर plus m mx1 अगर divided by m और mn। n 2 पार्ट्स में, बोलो, भाग कहाँ गई? वो बोल दी सर, क्या बोले? कहाँ सब किसी ने ऐसे वो बोल सकते हैं। स्मृति बोली शायद। वो आधा अधूरा बोल अच्छा, के भी अगर भाग गई थी। एक लाइन अगर ये 2 पार्ट्स में बट रहा है, जैसे m और n, तो हो जाएगा mx2 plus nx1 by m plus n, ये फर्स्ट हो जाएगा। और दूसरा हो जाएगा my2 plus ny1 by m plus n। बढ़िया। स्मृति ने भी बताया था, और किसी को नहीं याद है जी? गजब करता है तुम लोग। चलो ठीक है, फिर नहीं याद है तो क्या ही कर सकते हैं, सीखते हैं इसको। फिर क्या जानना है? फिर सेक्शन फॉर्मूला देखो। जैसे समझना है इसको। हाँ अंशुल, नहीं याद था? अंशुल स्वयं सर नहीं मेरे आता को तो ना। कुछ समझ ही नहीं आ रहा, पूरा कट रहा है बढ़िया है सर। और बहुत क्या ज्यादा सर? नेटवर्क खराब है सर। गया ही है रहने तुम बाहर कहीं और, तो क्या कर सकते सर हो। क्वेश्चन भी आधा अधूरा दिख रहा है। नोट्स मिल जाता है ना, वहाँ से अपना समझ लेना फिर, ठीक है। ठीक है। देखो सेक्शन फॉर्मूला कहता क्या है। जैसे तुम्हारा कोई एक स्ट्रेट लाइन दे रखा है यहाँ पे, समझना ध्यान से। एक स्ट्रेट लाइन है ए बी। अब इसको कोई दूसरा स्ट्रेट लाइन या कोई एक पॉइंट, ऐसा समझो ना, कोई दूसरा स्ट्रेट लाइन यहाँ से क्रॉस किया, कितने पॉइंट पे कट करेगा ए बी को? एक ही पॉइंट पे करेगा। कुछ ये पॉइंट सी पे कट किया, ठीक है। और ये स्ट्रेट लाइन जो है कुछ रेशियो में दूसरे स्ट्रेट लाइन को डिवाइड करेगा, जो ए बी स्ट्रेट लाइन है। और एक स्ट्रेट लाइन में इसको क्या ले लेता हूँ? पी क्यू ले लेता हूँ, ठीक है। तो जो पी क्यू लाइन है इस ए बी लाइन को कुछ रेशियो में डिवाइड कर सकता है कि नहीं करेगा? करेगा। या एग्जैक्टली मिड पॉइंट से भी पास कर सकता है। दो केस हो सकता है, या फिर या तो तुम्हारा जैसे इसके एग्जैक्टली मिड पॉइंट से पास करे ए बी के पॉइंट पी क्यू, एग्जाम बी से पास करे। या दूसरा केस क्या बन सकता है कि जो ए बी स्ट्रेट लाइन है और पी क्यू कहीं यहाँ से कहीं इधर से कहीं से भी पास कर सकता है, ठीक है ना। तो ये दो केसेस तुम्हें क्वेश्चन में हो सकते हैं, आइदर एग्जैक्टली मिड पॉइंट से पास करे या फिर कहीं दूसरे कहीं और जगह से पास करे। तो ऐसा मैं एज्यूम करता हूँ
कि जो ये स्ट्रेट लाइन है ए बी, ये ए बी स्ट्रेट लाइन है और ये पी क्यू लाइन है, कुछ रेशियो m/n में क्या किया, इस लाइन को क्या किया, डिवाइड किया। समझ रहे हो? अच्छे से समझना, दिक्कत होगा बोलते चलना। कि जो ए बी लाइन है उसको पी क्यू लाइन कुछ रेशियो m/n में डिवाइड किया। और तो क्या करना है तुमको, इस पॉइंट सी का कोऑर्डिनेट निकाल के दिखाना है। क्या करना है? कोऑर्डिनेट निकालना है। तो उसके लिए एक फॉर्मूला दिया गया है, वो होता है सी एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू, हेलो आवाज आ रहा है ना सबको? यस हाँ, तो समझ रहा है क्या मैंने बोला कि एक स्ट्रेट लाइन को कोई दूसरा स्ट्रेट लाइन कुछ रेशियो में डिवाइड किया। ठीक है, कुछ रेशियो में डिवाइड किया तो जो वो पॉइंट जहाँ पे कट किया उस स्ट्रेट लाइन को, उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, उसको निकालने के लिए हम लोग क्या पढ़ते हैं, सेक्शन फार्मूला पढ़ते हैं। तो ये जो पॉइंट सी एक्स कॉमा वाई होगा, इसका फार्मूला होता है mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाई m प्लस n। ये तुम्हें देगा x कोऑर्डिनेट इस पॉइंट का, कॉमा my2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाई m प्लस n। ये क्या दे देगा, इस पॉइंट सी का y कोऑर्डिनेट। आया समझ में, या फिर से रिपीट करें पूरा कंसेप्ट? बोलो। तो एक बार रिपीट करिए ना। हाँ देखो क्या था, दिख रहा है ना स्क्रीन अच्छे से? यस सर। हाँ ध्यान से सुनना एकदम। जैसे ये ए बी एक स्ट्रेट लाइन है, को कोई दूसरा स्ट्रेट लाइन पी क्यू क्या किया, इसको कहीं किसी पॉइंट सी पे कट किया, पॉइंट सी पे कट किया और रेशियो कितने में कट किया, तो m/n रेशियो। तुमको एग्जाम क्वेश्चन में मिलेगा एग्जैक्टली कि जी कोई पॉइंट ए बी को दूसरा लाइन या कोई पॉइंट 1:2 में कट किया। ठीक है, ऐसा मिलेगा, रेशियो प्रॉपर लिखा हुआ रहेगा। तो क्या किया, m/n में एक दूसरा स्ट्रेट लाइन ए बी को कट किया, तो वो जहाँ पे पॉइंट जो निकला, जो पॉइंट ए बी पे टच किया या कट किया, उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या निकल के आता है, तो mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाई m प्लस n, कॉमा my2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाई m प्लस n। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट तुमको निकालना है। ठीक है ना, समझ में आया? यस सर। चलो बढ़िया, इस वजह से क्वेश्चन करते हैं एक। अच्छा एक ठीक है, मिड पॉइंट फॉर्मूला इस पे बाद में बता देंगे, पहले इस पे क्वेश्चन कर लो। एक लिख रहे हैं find the coordinate of the points which divide the in the ratio 3:2। इसका डायग्राम बस एक बार बना दे रहे हैं। जैसे कोई लाइन, इसका कोऑर्डिनेट ले लो पॉइंट का ए बी 6,3 और पॉइंट बी है -4,5। इसको कोई एक लाइन है जो डिवाइड किया है कहीं पॉइंट पी पे, इसी का तुमको कोऑर्डिनेट निकालना है। कितने रेशियो में डिवाइड किया है, तो 3:2 रेशियो में डिवाइड किया है। क्या आएगा बताना कोई, एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट।
सर सर 0 0 और और 21.21 बाई सर 5। 0 और 4.2 है। हाँ हाँ ठीक है, 0 और 4 पॉइंट, 2। हाँ ठीक है 4.2 बोलो या 21.5, चलो ठीक है 21/5 सॉरी। बना सबसे? सर एक मिनट। सर मेरे से नहीं यस बना। सर। किससे? उज्जवल से नहीं बना? सर अभिषेक। अभिषेक और कोई? सर हमसे भी नहीं बना। सर हमसे सुचेत? ओके कोई बात हमसे भी नहीं, नहीं। ठीक है सीखो। देखो ये तुम्हारा ए बी स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, उसका कोऑर्डिनेट 6,3। अंशुल, आयुष, अंशुल बना तुम लोग से? सर मेरा y कोऑर्डिनेट गलत आ रहा है। आयुष बना रहे अच्छा बना रहे बनाओ, ठीक है। वाई कोऑर्डिनेट क्या आ रहा है किसका? मेरा गलत आ रहा है y कोऑर्डिनेट। अच्छा देखो कहीं गलती हुआ होगा, देखो समझो जिससे नहीं बना। जैसे ए बी स्ट्रेट लाइन था, ए का कोऑर्डिनेट 6,3 और बी का -4,5 था। उसको कोई दूसरा स्ट्रेट लाइन क्या किया, कट किया है। कहाँ पे कट किया? तो पॉइंट पी पे कट किया, ठीक है। तो जो पॉइंट पे कट किया उसका कुछ ना कुछ तो कोऑर्डिनेट निकलेगा ही निकलेगा, समझ रहा है? तो वो कोऑर्डिनेट क्या निकल के आएगा, इसी के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, तो सेक्शन फार्मूला यूज़ करते हैं। तो कैसे इसको बनाओगे? तो देखो पी एक्स कॉमा वाई क्या लिखोगे फार्मूला अगर पूछा जाए तो? ऐसे याद रखना अगर नहीं याद होता है। ये वाला 3 अपने दूर वाले से मल्टीप्लाई होगा और ये 2 जो है अपना इधर से, ठीक है, ऐसे याद रखोगे। सर y कोऑर्डिनेट 21/5 आ रहा है। हाँ तो फॉर्मूला क्या सीखा था? mx1 सॉरी mx2, ये तुम 3 को ऐसा m एज्यूम करो इसको n, तो mx2, तो 3x2 तुम्हारा कितना हो जाएगा? -4 प्लस nx1, n तुम्हारा यहाँ पे कितना है? 2 दे रखा है, n हो गया 2 और x1 कितना? 6, तो 2 का इंटू 6 और नीचे m प्लस n यानी 3 + 2, ये तुम्हारा x कोऑर्डिनेट देगा। और y कोऑर्डिनेट के लिए फिर से क्या? तो my2, m तुम्हारा 3 है, y2 कितना है? 5, तो 3 × 5 प्लस ny1, n कितना है? 2, y1 कितना है? 3 डिवाइडेड बाई m प्लस n, तो ये कितना आ जाएगा? -12 और ये भी +12 डिवाइडेड बाई 5 कॉमा ये तुम्हारा 15 और ये 6 डिवाइडेड बाई 3 + 2, तो कितना कोऑर्डिनेट निकला पॉइंट का? तो ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 21/5। आया समझ में? हाँ सर। सबको आया? यस सर। यस सर। चलो बढ़िया। देखो इस पे एक क्वेश्चन और दे रहे, करो इसको। ये स्ट्रेट लाइन है, इसका कोऑर्डिनेट ले लो तुम 3, -2 और एक कोऑर्डिनेट लो -3, -4, ठीक है। इसको कोई एक पॉइंट कर रहा है, पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन, इसको तुम एज्यूम कर लो कहीं इस पॉइंट पे कोई लाइन डिवाइड किया, x, y, रेशियो इसका 2:1 ले लो, निकालो इसको। क्वेश्चन नंबर 6 केमिस्ट्री का। आंसर तुम लोग को ही बताना होगा, मैंने क्या है वो? रैंडमली ये क्वेश्चन दिया है कुछ भी। L3 क्या है? ब्रैकेट में दे रखा है। -1, सर -1 और 0 है। कितना 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 हिमांग? आद्या का है -1, 0। हिमांगी तेरा?
-1, -10/3। -10/3, अच्छा। -1, और -10/3। इसको करेक्शन किया कर तो ये भी हाँ सर -10। मेरा भी -10/3 ही है। हाँ तो बोल अच्छा, ओ मतलब यहाँ का 1 नहीं दिखा होगा और नीचे का 3 नहीं दिखा है ना, आंसर सर बोलने अभी में पढ़ा गड़बड़। है। इधर यहाँ सर का एक्सीडेंट अच्छा, हो गया, पता है तेरे को? और कोई? एक्सीडेंट हो गया कल, पैर बच गया पूरा। -1, -10/3 और किसी का? हाँ सर आ गया। यस सर मेरा भी। चलो, किसका नहीं आया वो यस बताओ। सर -1 को -1। -10/3, हाँ ठीक है। गलती से ओवन को लगता है किसी का होगा, लाइक जब क्लियर यस क्वेश्चन सर आ गया। इसलिए डाला हुआ है, हम्म क्लियर हम्म का कोई मतलब ही नहीं हमको समझ में आया। सबको समझ में आया सेक्शन फॉर्मूला? सिंपली सेक्शन फॉर्मूला होता क्या है, कोई एक स्ट्रेट लाइन को जिसको कोई दूसरा स्ट्रेट लाइन डिवाइड कर रहा है, तो कहीं ना कहीं किसी पॉइंट पे वो डिवाइड करेगा, तो उस पॉइंट का कभी भी कोऑर्डिनेट निकालने बोलेगा तो क्या यूज़ करना होता है, हमें सेक्शन फॉर्मूला का यूज़ करना होता है। आगे तुमसे ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये पॉइंट ही दे दे, जैसे इसमें पॉइंट पी निकालना था ना, ये पॉइंट ही दे देगा और बोलेगा कि रेशियो निकालो कि कितने रेशियो में डिवाइड किया। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन अभी तुम लोग से नहीं पूछ रहा है, करवा दूं ऐसा क्वेश्चन या छोड़ दूं? बोलो। छोड़ी दे दीजिए। मतलब तुमसे एक पॉइंट दे देगा पी का, ये पॉइंट दे देगा और बोलेगा रेशियो निकालो। इसको अभी रहने देते हैं, ये ऐसा क्वेश्चन अभी तुम लोग से नहीं पूछ रहा है। 10 में आओगे तो सिखा देंगे ये सब चीज़, ठीक है। अभी प्रॉपर, क्योंकि अपने को ज़्यादा फोकस 9 के सिलेबस पे होना है, ये तो मैं इसलिए सिखा रहा हूँ क्योंकि तुम्हारा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। अभी 9 का सिलेबस बहुत कुछ बचा हुआ है, तो 9th पे भी फोकस करना है, ठीक है। अब देखो, इसी में एक और फॉर्मूला होता है, मिड पॉइंट फॉर्मूला होता है। क्या होता है, किसको याद है मिड पॉइंट फॉर्मूला? याद स्मृति, है सर। रुक जा, तुमसे बाद x2 में प्लस पूछते हैं। x1 रुक 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 रुक, स्मृति नहीं बोलेंगे। यस स्कोप है, सर। क्या होता है? सर x2 प्लस x1 डिवाइडेड बाय 2 और y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। ले, यही होता है मांगी। क्या सर गलत तो नहीं बोल? x1/2, y2 प्लस y1/2। अच्छा, अंशुल स्वयं सर वही। कि x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2। हाँ वो एक ही बात है। अच्छा, देखो कैसे ये फॉर्मूला निकल के आया। मैंने बोला था ना अभी सेक्शन फॉर्मूला में कि आइदर तुम्हारा कुछ रेशियो में डिवाइड करेगा या एग्जैक्टली मिड पॉइंट से क्रॉस करेगा। जैसे एक स्ट्रेट लाइन है ए बी है, अब क्या हुआ, एग्जैक्टली मिड पॉइंट से तुम्हारा एक स्ट्रेट लाइन क्रॉस किया, तो इधर का रेशियो 1 होगा तो इधर भी रेशियो कितना आएगा, 1 ही आएगा। अगर 2 होगा तो उस तरफ भी कितना आएगा, 2 ही आएगा। तो फिर से ए, जैसे ए का पॉइंट दे रखा है x1, y1 और बी का पॉइंट दे रखा है x2, y2, और कोई दूसरा लाइन एग्जैक्टली मिड पॉइंट से पास किया, तो जहाँ पे पास किया या जहाँ पे कट किया उसका कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा। तो देखो, इसको फॉर्मूले में पुट करो, सेक्शन फॉर्मूला। तो पी एक्स वाई क्या होता है, एम y2। तो ये m और n क्या होगा, इस केस में इक्वल होगा कि नहीं होगा। अगर मिड पॉइंट से पास करेगा तो m का भी वैल्यू वही आएगा और n का भी वैल्यू सेम ही आएगा। इसमें किसी को दिक्कत नहीं, मिड पॉइंट से पास कर रहा है तो एग्जैक्टली सेम वैल्यू से होगा। तो m इंटू x2 होता था प्लस n इंटू y x1 होता था, डिवाइडेड बाई क्या, m प्लस n। समझ में आया? कॉमा क्या लिखेगा, m इंटू y2 प्लस n इंटू y1 डिवाइडेड बाई m प्लस n। और m और n का वैल्यू क्या है, सेम है। तो क्या करोगे फिर, पी एक्स वाई जहाँ जहाँ n है उसको m में चेंज कर लो। तो ये तुम्हारा m x2 प्लस इसको भी m कर लो, m x1, और नीचे m प्लस m, इसको डायरेक्टली 2m लिख सकते हैं, कॉमा यहाँ भी m y2 प्लस m y1, और नीचे फिर से क्या आ जाएगा, 2m आ जाएगा। ऊपर में m कॉमन ले लो, तो m कॉमन जैसे ही लेगा
तो अंदर क्या फंस जाएगा, x2 प्लस x1 डिवाइडेड बाई 2m, और यहाँ भी m कॉमन लेगा तो y2 प्लस y1 डिवाइडेड बाई 2m, और तुम्हारा ये m और ये m, इधर ये m और ये m कैंसिल। तो कभी भी मिड पॉइंट निकालने बोलेगा तो क्या फॉर्मूला डायरेक्टली लगाएगा, x2 प्लस x1 बाई 2 x कोऑर्डिनेट देगा, और y2 प्लस y1 बाई 2 क्या दे देगा, y कोऑर्डिनेट देगा। ठीक है, याद रहेगा सबको। कहीं दिक्कत किसी को तो बोलो, नहीं ना, बढ़िया। जैसे एक स्ट्रेट लाइन है, निकाल लेना इसका फटाफट। ए ले लो 3, 2 और बी पॉइंट ले लो 5, 4। कोई पॉइंट मिड पॉइंट से पास किया, उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, तुरंत आंसर बताओ। इतना टाइम, 4 और 3। 4 और 3, ठीक है सर 4 और 3। बढ़िया। तो पी एक्स कॉमा वाई क्या हो जाएगा तुम्हारा, तो 3 प्लस 5 8, 8 डिवाइडेड बाई 2 तो 4, और 2 प्लस 4 6, 6 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ जाएगा 4,3। दिक्कत इसमें किसी को मिड पॉइंट में? नो सर। नहीं ना। तो अब देखो मिड पॉइंट पे और कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है। जैसे तुम्हें ट्रायंगल दे देगा, ठीक है, ट्रायंगल का ये तीनों कोऑर्डिनेट देगा, ए कोऑर्डिनेट दे देगा, बी कोऑर्डिनेट और सी कोऑर्डिनेट दे देगा, और तुमको बोलेगा ए बी का मिड पॉइंट निकालो, बी सी का मिड पॉइंट निकालो और ए सी का मिड पॉइंट निकालो। ठीक है, तो आराम से निकाल लेगा मिड पॉइंट से, और फिर बोल देगा कि इन तीनों मिड पॉइंट को मिलाने पे जो ट्रायंगल बना अब उसका एरिया निकालो। फिर क्या करोगे, एरिया का फॉर्मूला यूज कर लोगे। क्लियर हो ये सब चीज? कोई दिक्कत नहीं ना। फिर मीडियंस अगर बोलेगा तो निकल, हाँ बोलो। हाँ जी बोलो, कोई दिक्कत क्या? सर ये ट्रायंगल वाला कैसे हुआ? ट्रायंगल में मैंने बोला जैसे तुम्हें कोई पॉइंट ट्रायंगल का तीनों वर्टिसेस दे देगा, वर्टिसेस ए, वर्टिसेस बी और वर्टिसेस सी का कोऑर्डिनेट दे देगा, ठीक है, और बोलेगा कि तीनों साइड के मिड पॉइंट से, तो इस साइड का मिड पॉइंट निकाल लेगा ना अगर पॉइंट ए पता रहेगा और पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट पता रहेगा तो। हाँ। उसी तरीके से बी सी का पॉइंट बी पता है, पॉइंट सी पता है, तो ये मिड पॉइंट निकल आएगा। हाँ। उसी तरीके से ए सी का मिड पॉइंट निकल आएगा, ठीक है। अब बोलेगा कि जो मिड पॉइंट को मिलाने पे जो ट्रायंगल निकल के आया, जैसे ये डी ई एफ आया, इसका एरिया वाला फॉर्मूला लगा, तो फिर एरिया वाला फॉर्मूला लगा देना। यस सर। क्लियर है, सब समझ में आ गया ये सब? यस सर। कोई दिक्कत किसी को? नो सर। नहीं। चलो यही सब था तुम्हारा कोऑर्डिनेट में जानने को, और ये सारा का सारा तुम्हारे कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से ही पढ़ाया था मैंने, ठीक है। कहीं दिक्कत? करो तो क्वेश्चन फिर दे रहे हैं, क्वेश्चन लिखना। फाइंड द मीडियंस, पता है ना सबको, लेंथ ऑफ मीडियंस, या फाइंड द लेंथ ऑफ मीडियन of a triangle ABC having vertices at A का कॉर्ड 0, -1, B का 2, 1 एंड C का 0,3। फाइंड द लेंथ ऑफ मीडियंस है, मीडियन नहीं मीडियंस। कितना मीडियन होगा एक ट्रायंगल में, रुको कोई बताओ। हाँ जी प्रवीण, कितना होगा मीडियन? सर हम बोले रुक अभी, प्रवीण एक ट्रायंगल में कितने मीडियंस, कितना? बोलता ही नहीं है कुछ। कितना होगा हिमांगी, कितना बोल रही थी? 3। सही है। ये प्रवीण ये भी नहीं बता रहा है कितना मीडियंस होगा।
चलो निकालो इसका, तीनों मीडियंस का लेंथ निकालना है, निकाल के दिखाओ। 1,0 1,2 लेंथ भैया जी लेंथ मैंने बोला, अच्छा मैंने कोऑर्डिनेट नहीं बोला। सर हम बोल रहे थे 3 आवाज नहीं जा रहा है। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं है प्रवीण। मैंने इसका लेंथ निकालने बोला है तीनों मीडियन का, तीनों मीडियन का वर्टिसेस नहीं, कोऑर्डिनेट नहीं, डिफरेंट है क्वेश्चन ये। क्वेश्चन आया सबको समझ में? सर एक का √5 है क्या? पता नहीं, निकाल के दिखाओ पहले, तीनों का दिखाओ ना। एक का लिखा क्या, एक का √5 तो किसी का दिया नहीं है। 0,1 2,1 एंड 0,3 क्वेश्चन नहीं, √5 किसी का नहीं है लेंथ, गलती की है। पहले तो क्वेश्चन समझो भाई, जिसको नहीं समझ में आया क्वेश्चन वो बताओ। सर 2 √10 और 2 होगा। सर 2 √10 और 2 तीन डिस्टेंस आएगा, तीन लेंथ आएगा ना। ठीक है बढ़िया। तेरा पियानो बज रहा है, आवाज नहीं आ रहा है ढंग से। मेरा आवाज क्या आ रहा है, बोलो। हाँ सर, मिड पॉइंट थ्योरम का यूज करके डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करना है। मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट फार्मूला भाई, मिड पॉइंट थ्योरम क्वाड्रिलेटरल में है। ट्रायंगल वाला बोल दिए थे सर। हाँ मिड पॉइंट फार्मूला, उसके बाद डिस्टेंस फार्मूला यूज करना है। हाँ मिड पॉइंट फार्मूला लगा के फिर डिस्टेंस फार्मूला। मिड पॉइंट फार्मूला से तुम्हारा तीनों मीडियन का कोऑर्डिनेट निकल के आएगा और फिर डिस्टेंस फार्मूला। क्वेश्चन कितने को समझ में नहीं आया पहले वो बताना। रेजेंट वाला ऑप्शन है अपना, करो। वो तो जानना जरूरी है, क्वेश्चन कितने को नहीं आया समझ में। ऋषिराज, आर्यन राज, और पहले हम जो पूछ रहे हो बताओ। क्वेश्चन ही नहीं समझ में आएगा तो आंसर कहाँ से ला पाओगे। चलो देखो तुम लोग 4 लोग, 2 लोग हो गया जी। अरे किसी और को पता नहीं चलेगा किसको नहीं समझ में आया, सिर्फ मुझे पता चलेगा, टेंशन नहीं लो। इतना नहीं सोचना है दूसरे को पता चल रहा है, किसी को नहीं पता चल रहा है। नहीं सर, पहले मिड पॉइंट फार्मूला लगाए रखते। अभी आंसर हमको नहीं चाहिए, अभी आंसर नहीं चाहिए किसी से भी, छोड़ दो। सर हमको पता चल रहा है सर। देखो हमको भी दिख रहा है सर कौन बोल रहा है। बोलना जरूरी है। देखो भाई क्वेश्चन क्या बोला है, यस सर। बोलने दो बाकी गधों को, कोई दिक्कत नहीं है, पता करके क्या ही कर लेगा। जैसे वर्टिसेस ए का 0, हाँ गधी ही, और बी का 2,1 और सी का वर्टिसेस दे रखा है 0,3। ठीक है, तुम्हें लेंथ ऑफ मीडियंस निकालना है। मीडियन समझ में आता है क्या होता है? यस सर। मीडियंस आता है ना, जैसे इस पॉइंट का मिड पॉइंट कोई होगा, इन दोनों बीसी साइड बीसी का मिड पॉइंट कोई होगा डी, और इन दोनों को मिलाने वाला लाइन क्या कहला जाएगा? मीडियंस कहला जाएगा। तो पहले तो तुम्हें पॉइंट डी निकालना पड़ेगा, पॉइंट डी का कोऑर्डिनेट निकालना पड़ेगा। कितना होगा पॉइंट डी का कोऑर्डिनेट? डी कैसा पॉइंट है? मिड पॉइंट है ना। यस सर। डी जो है बीसी का मिड पॉइंट है, तो डी का कोऑर्डिनेट क्या निकल के आएगा? 2 + 0/2 1 एंड 3 + 1/2, तो 4/2 तुम्हारा हो जाएगा 1,2। अब इस AD का क्या करना है? तुम्हें लेंथ निकालना है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला से नहीं निकाल लोगे AD का,
हाँ एडी का निकल जाएगा फिर। बस उसी तरीके से तुमको फिर एसी तो का ऐसे मिड पॉइंट करो, हम निकालना कहीं है। और ही डिस्टेंस फार्मूला लगाते हैं। अच्छा, एसी का मिड पॉइंट निकाल लेना फिर मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करके, और फिर यहाँ पे जैसे ये पॉइंट कोई ई ले लेना और फिर बी का डिस्टेंस निकाल लेना डिस्टेंस फार्मूला से। उसी तरीके से ए बी का मिड पॉइंट निकाल लेना और फिर इसको कोई एफ ले लेना और फिर क्या कर लेना, ये सी एफ का क्या कर लेना, डिस्टेंस निकाल लेना। डिस्टेंस निकालेंगे, ये सर बन जाएगा। अब बन जाएगा। अब देखो ये सिखाई दिए तो एक चीज और सीखो, जहाँ पे ये तीनों मीडियन मिलता है ना, जैसे ये तीनों मीडियन, समझना ध्यान से, 3 मीडियन हुआ एक ट्रायंगल का और इस पॉइंट पे मिल रहा है तीनों मीडियन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोई बताएगा? सेंट्रॉइड। पॉइंट ऑफ सेंट्रॉइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेंट्रॉइड, और डिनोटेड बाय जी। ठीक है, तो अब ये सिखा दिया, इसलिए ये क्वेश्चन दिया, इसलिए मैं सेंट्रॉइड की बात कर रहा, अदरवाइज ये नहीं सिखाता, बट अब जान ही लो। तो तीनों मीडियंस जहाँ पे इंटरसेक्ट किया उसको क्या हम लोग बोलते हैं? सेंट्रॉइड। और तुमसे सेंट्रॉइड का अगर कोऑर्डिनेट पूछ दिया तो सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट सिंपली क्या लिखते हैं हम लोग? एक्स कोऑर्डिनेट होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 3, और y कोऑर्डिनेट होता है y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाई 3। याद रहेगा? याद रहेगा फॉर्मूला सेंट्रॉइड का? अब x1 x2 x3 सब निकल जाएगा ना सबसे? यस सर। ठीक है, कहीं दिक्कत किसी को? वो x2 प्लस x2 दो बार है। x1 प्लस x2, x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 3 एंड y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाई 3। और x1 x2 x3 हमेशा ये लेना वर्टिसेस वाला पॉइंट, ये नहीं कि इधर वाला उठा लेना मिड पॉइंट का पॉइंट, नहीं, वर्टिसेस के पॉइंट्स को x1 x2 x3 एज्यूम करते हुए चलना। आ गया समझ में? तो इस पर क्वेश्चन अराइज करेगा तो ठीक है, अदरवाइज ये फॉर्मूला ध्यान में रखना। इतना ही तुम्हें कोऑर्डिनेट था अभी पढ़ने को, बाकी भी बहुत सारे क्वेश्चन इस पर अराइज होगा जो अभी एटलीस्ट क्लास 9 में तो नहीं पूछ रहा है, तुमसे 10 में ही पूछने वाला है। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? पूरे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में मैंने 3 से 4 चीज बताया, फिर से बता रहा हूँ। एक डिस्टेंस फार्मूला था, डिस्टेंस फार्मूला पे कुछ एक क्वेश्चन पूछता था, एक तो डिस्टेंस निकालने का, दूसरा अगर डिस्टेंस दे देगा तो कोऑर्डिनेट निकालने का, तीसरा इक्वी डिस्टेंस वाला कॉन्सेप्ट, और चौथा तुमको बताना है कौन सा क्वाड्रिलेटरल डिफरेंशिएट करना है, इधर स्क्वायर होगा, रोमबस होगा, पैरेललोग्राम या रेक्टेंगल, ऐसा करके, या फिर ट्रायंगल को भी डिफरेंशिएट करना होगा। राइट एंगल ट्रायंगल में मैंने बोला था कि तुमको पाइथागोरस बस निकाल के दिखा देना है कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर हो गया तो वो क्या बन जाएगा? एक राइट एंगल ट्रायंगल प्रूफ हो जाएगा। इसके बाद मैंने तुम्हें एरिया ऑफ ट्रायंगल सिखाया था, उसका एक प्रॉपर फार्मूला था जो सबको याद होना चाहिए। एरिया ऑफ ट्रायंगल के बाद मैंने बताया कि कोई भी पॉइंट कोलिनियर कैसे प्रूफ होते हैं। तो कोलिनियर प्रूफ करने का मैंने 2 तरीका बताया था, आइदर तीनों का ये ट्रायंगल का एरिया 0 कर दो, या फिर डिस्टेंस निकाल के ए बी प्लस बी सी इक्वल्स टू ए सी। ये वाला थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड जाएगा, इसलिए हमेशा कौन सा यूज करना? एरिया वाला। क्यों ये कॉम्प्लिकेटेड होगा? जैसे ए बी का डिस्टेंस निकालेगा रूट में आएगा, बी सी का रूट में आएगा, और फिर ए सी का रूट में आ जाएगा, तो फिर दोनों तरफ स्क्वायरिंग करोगे, ये थोड़ा लेंदी हो जाएगा और मे भी नहीं भी बने। ठीक है, अगर रूट के अंदर 25 आ गया तब तो आसान है, समझ रहे हो, बट अगर कुछ और आ गया तो फिर तो लफड़ा करेगा, तो इससे बचना होता है। इसलिए हम लोग कौन सा यूज करते हैं कॉलिनियर प्रूफ करने के लिए? तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल्स टू 0। उसके बाद सेक्शन फॉर्मूला पढ़ा है, सेक्शन फॉर्मूला याद रखना। हाँ, एक चीज और है, वो सेक्शन फॉर्मूला मैंने अभी इंटरनली वाला बताया था। अगर कोई स्ट्रेट लाइन को अंदर में से कोई डिवाइड कर रहा है, एक होता है एक्सटर्नली, ये वाला अभी नहीं पढ़ा है, ये आगे पढ़ना है। अभी जो भी मैंने बताया है इंटरनली रेशियो, इंटरनली कट करने पे क्या होता है उसके लिए बताया था। ठीक है, तो उसके लिए फॉर्मूला था, उसको ध्यान रखना। उसी से फिर मिड पॉइंट फॉर्मूला निकल के आया, और मिड पॉइंट फॉर्मूला से फिर मैंने तुम्हें सेंट्रॉइड के बारे में बताया।
याद रखोगे सेंट्रॉइड क्या होता है, तो तीनों मीडियंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है सेंट्रॉइड। ठीक है, कहीं दिक्कत किसी को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में नहीं हुई? किसी को है तो बताओ। नहीं है ना? और कौन कौन 12 बजे तक सोता है? उसके लिए अगले वीक से बहुत दुख भरी बात। बजे तक। हाँ तो 1 बजे से अगले वीक में क्लास लगाए हर दिन, कैसे सोएगी अब? कोई नहीं, इंस्टॉलमेंट में सोएंगे। अच्छा रुको, होमवर्क देते हैं भर भर के, तुम लोग को सब सोना निकालते हैं। बहुत सो रहा है तुम लोग आजकल। हाँ जी, कौन सोता है फिर 1-1 बजे तक? अगले वीक से हर दिन 1 बजे ही क्लास लगाए। और सर हम तो 6 ही बजे उठ जाते हैं। ओ भाई, तो ये भी सर सुबह में क्या जरूरत है लगाने का क्लास? तो एक बार टाइम टेबल देख के देखना। हम बस उसमें 4 सर का नाम लिखा है, एक मेरा, एक अतुल सर का, एक अंकुर सर का, और एक तुम्हारे वो क्या नाम है उनका, अरे नाम भूल गया। एक फिजिक्स वाले सर है, नहीं फिजिक्स वाले सर हैं उनका है। बस हम ही 4 लोग क्लास ले रहे हैं, और आईपैड अभी भी अपने पास 2 ही है, तो कैसे मैनेज होगा भाई? उतना अच्छा से तो मैंने टाइम टेबल के ऊपर लिख रखा है कि वी हैव लिमिटेड रिसोर्सेज, काइंडली कोऑपरेटर्स। नहीं कोऑपरेट करेगी तो कैसे काम चलेगा? हम लोग कोशिश कर रहे हैं एक और आईपैड ले लेने का, अगर मिल जाता है तो फिर तुम लोग का क्लास और बढ़ेगा। जैसे बाकियों का अभी 2-2 क्लास लग रहा है 3 घंटे का, लेकिन तुम लोग का मे भी अगले वीक का भी 1 घंटे लिखा हुआ है। अगर टाइम रहा तो 15-20 मिनट एक्स्ट्रा ही पढ़ाएंगे तुम लोग को। तो थोड़ा इस वीक तक देखते हैं, अगर दुकान खुलने लग गया तो एक आईपैड और आ जाएगा, फिर तुम लोग का क्लास का ड्यूरेशन बढ़ा देंगे हम लोग। अभी इस वीक मिल ही नहीं पाया हम लोग को आईपैड वगैरह, इसलिए। ठीक है, तो अगले वीक सर एक चीज पूछे। हाँ सर को ज्यादा जोर से लगा था क्या? कल आएंगे उनसे मिलने। कल मेरा एक भी क्लास नहीं है, तो कल जाके मिल लेंगे उनसे। ज्यादा कुछ हुआ नहीं है सर मतलब उनको जोर से लगा था क्या? नहीं नहीं, ज्यादा कुछ हुआ नहीं है, थोड़ा मोड़ा चोट लगा है। हाँ बोलो। सर लाइन साइड एंगल का आपको एक क्वेश्चन भेजे थे, वो कैसे बनेगा? अच्छा देख लेंगे, उसको बना के भेज देंगे। हाँ जी, और किसी को दिक्कत? आयुष तुमको आया सब कुछ समझ में? आयुष हेलो आयुष, नहीं आ रहा है आवाज इसका। जूही हाँ सर समझ में आया। आ गया समझ में? चलो बढ़िया। अगले वीक अब जो भी चीज था एग्जैक्टली तुम्हारा कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाया था, अब हम लोग सिलेबस पे फिर से मूव करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा कुछ बच रहा है। हाँ जी जूही, हाँ रिद्धिमा आया समझ में? जूही हाँ सर, कुछ हाँ रिद्धिमा हाँ सर समझ में आ गया। हाँ सही चल रहा है ऐसे पढ़ाई भाई, एक बार में सब कुछ समझ में आ रहा है। उज्जवल शाश्वत, देख भाई खत्म हो गया कोऑर्डिनेट। तुम लोग को 9th के सिलेबस में क्या पूछेगा मैंने बता रखा है। 2-3 चीज तरीके का क्वेश्चन ही, कोऑर्डिनेट दे देगा, बोलेगा इसका क्वाड्रेंट बताओ किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। दूसरा क्या पूछ सकता है, तो एब्सिसा दे देगा, कोऑर्डिनेट दे देगा, एब्सिसा और ऑर्डिनेट दे देगा, वहां से फिर डिफाइन करने बोलेगा। तो 9th का एकदम बेसिक क्वेश्चन है, वो सब भी हम तुम लोग, टाइम नहीं मिल पा रहा है इसलिए अभी 9th का प्रॉपर हम एक क्वेश्चन सेट भेज ही देंगे तुमको, या फिर तुम लोग के पास पैकेज है ना, उसमें से सारा कोऑर्डिनेट का क्वेश्चन देख लेना जो 9th के लेवल पे हो। ठीक है, और किसी को कुछ दिक्कत कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में? नहीं है ना? अर्पित नहीं सर। नहीं है। और कौन है? पुष्कर, आर्यन नो सर। नहीं है। चलो बढ़िया, फिर तो अगले क्लास में थोड़ा सा बचा हुआ था फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, उसको करके फिर हम लोग ज्योमेट्री पे मूव करेंगे, और वो पूरा का पूरा ज्योमेट्री अच्छे से पढ़ना। फिर से बोल रहे हैं 9th में मैक्सिमम पोर्शन ज्योमेट्री का है, ज्योमेट्री अगर बिगड़ा तो 9th बिगड़ जाएगा भाई, तो इसलिए ज्योमेट्री को अच्छे से सीखना है 9th में। ठीक है, चलो बढ़िया, मिलते हैं फिर जब भी अगला क्लास। सब लोग टेलीग्राम ज्वाइन करो, हमारा ऑफिशियल चैनल है, जिसको भी ऑफिशियल चैनल का लिंक नहीं पता है वो हमसे पूछो, हम उसको लिंक भेजेंगे। आइदर तुम टेलीग्राम ज्वाइन करके मुझे मैसेज करना, हम वहीं टेलीग्राम पे ही हम तुमको लिंक भेज देंगे अपने ऑफिशियल चैनल का, क्योंकि अब जो भी तुम्हारा टाइम टेबल या कोई भी नोटिसेज वगैरह आगे फर्दर हमेशा
मतलब नॉट ऑन, सिर्फ लॉकडाउन पीरियड की बात नहीं है, आगे भी हम लोग उसी से कॉन्वे करेंगे टाइम टेबल वगैरह हर कुछ, ताकि तुम लोग को हमेशा कुछ सब कुछ पता चलते रहे। ठीक है। और आईडी पासवर्ड, PAR कौन है? हाँ ये रे यार, अभी से एक रॉ सर है, वही तुम लोग को फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, संडे को लगा हुआ है फिजिक्स। अच्छा, ठीक है। कंफ्यूज हो गए थे। हाँ फिजिक्स लगा हुआ है, संडे को भी क्लास है, अगले वीक देख लेना। और एक जो भी डाउट है पूछते चलना, बेझिझक पूछना भाई, सोचना नहीं है उसमें। ठीक है। चलो बढ़िया। शायद सैटरडे को टेस्ट होगा जिसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सिर्फ क्लास 10 के बेस पे क्वेश्चन हो सकता है। देखता हूँ अगर 9 के बेसिस पे हुआ तो 9 के बेसिस पे डाल ही देंगे। ठीक है। चलो बढ़िया, मिलते हैं। जिसको भी आईडी पासवर्ड नहीं मिला है एक बार मुझे मैसेज करना। आयुष तुम्हें भी नहीं मिला होगा आईडी पासवर्ड तो कौन सा आईडी पासवर्ड? हमारा जो टेस्ट पोर्टल है, हम लोग जो ऑनलाइन टेस्ट जिस पे लेते हैं, उसका नहीं मिला होगा तुम्हें भी, तो तुम्हें भी भेज दें। हाँ हाँ ठीक है। मैं ये नंबर जो तुमने मुझे दिया है जिस पे मैं लिंक भेजता हूँ उसी पे ना? ठीक है। उस पे टेक्स्ट मैसेज जाएगा, व्हाट्सएप नहीं होगा, टेक्स्ट मैसेज आके चेक कर लेना। ठीक है। ओके। और जिसको भी नहीं मिला है एक बार मुझे मैसेज कर देना, मुझे याद रहेगा। ठीक है। अभी सर क्लास, हमको फिजिक्स में डाउट था। अरे फिजिक्स में एक स्वयं ने भी एक डाउट पूछा था, मुझे ध्यान नहीं रहा सर से पूछने का, मैं पूछ के बता दूंगा ना, कोई दिक्कत नहीं है। मैसेज सर कर दो हमको जो जो भी डाउट क्वेश्चन। होगा हाँ 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 क्या है? मैसेज करना कर देंगे आपको। तो कैसे हमको पता चलेगा? यहाँ बैठे बैठे पता चल जाएगा तेरा क्वेश्चन? हाँ तो चलो सर ठीक है, मेरा नेक्स्ट क्लास है अभी। हाँ बोलो। सर वो टेस्ट आप क्या बताए थे, वो सिलेबस क्या है सर टेस्ट का? पॉलिनोमियल और ये तुम्हारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है सर। ठीक है। चलो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। एक बार टाइम टेबल देख लेना, टेलीग्राम ज्वाइन करो, हम भेज नहीं रहे किसी को भी टाइम टेबल, बहुत दिन से बोल रहे थे टाइम ज्वाइन करने को टेलीग्राम। ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जिसको भी आईडी नहीं मिला है अभी जस्ट मैसेज करेगा, लेट नहीं करेगा भाई।